हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन में हम जो सॉल्व कर रहे थे वो डीके गोयल के बुक से जर्नल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 16 तक कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हर बार के वीडियो में हम आपको बोलते हैं कि आप जर्नल एंट्री के फॉर्मेट पे करोगे, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट फॉर्मेट पे नरेशन के साथ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है आपका। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल ऑफ अरुण गोविंद एंड को। तो अरुण गोविंद जो है इनके बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको जर्नल जो है करना है। 2018 ईयर क्या है आपका, 2018। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ शुरू करते हैं 2018 जून 1। तो 1 जून से आपका दिया हुआ है। अरुण गोविंद जो है पेड इनटू बैंक एज कैपिटल 6 लाख रुपीस। तो यहाँ पर अरुण गोविंद जो है वो 6 लाख रुपए बिजनेस में लगा रहे हैं। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितना लगा रहे हैं, 6 लाख रुपया। तो यहाँ पर आप जो है अगर कैश लगाते हैं, कैश ही लगा रहे हैं, लेकिन वो जो पैसा बिजनेस में आना था वो बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पर बिजनेस का जो भी रिकॉर्ड करोगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ गया, इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर यही कैश लगाते हैं बिजनेस में तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं। लेकिन यही बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन ये जो बिजनेस में पैसा लगाए हैं ये बिजनेस का बैंक बैलेंस को बढ़ाया है, यानी बैंक में अभी ये बिजनेस का पैसा है। तो बिजनेस का जो है बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो बैंक अकाउंट को हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया। और क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट किसे करेंगे, तो टू कैपिटल। कैपिटल लगाया है ना, बिजनेस का इंटरनल लायबिलिटी बढ़ गया कितने से, तो जितना लगाया है 6 लाख रुपीज से। आप जो 6 लाख है वो ऐसे करके नहीं लिखोगे, ये गलत तरीका है लिखने का। इस तरीके से आपको, हाँ, मैंने कभी आपको लिखना सिखाया नहीं और कभी हम लिखे भी नहीं है बोर्ड पे। आप हमेशा जीरो जो है इस तरीके से लिखोगे, 6 लाख रुपए, ठीक है। ये आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ। गोविंद जी जो है यहाँ पर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। अरुण गोविल है, ठीक है। इसके बाद 3 जून का है, ट्रांजैक्शन जो है वो 3 तारीख का है। क्या कहता है, परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर जो है गुड्स परचेज किया गया है फ्रॉम मुकेश से, और 2 लाख रुपए का यहाँ पर जो है वो गुड्स परचेज किया गया है। और ट्रेड डिस्काउंट कितना है इसमें, तो कहता है इसमें ट्रेड डिस्काउंट जो है वो आपका 10% है। ये तो एंट्री हम लोगों ने बहुत बार बना चुके हैं। देखिए किससे परचेज कर रहा है बिजनेस, मुकेश से। तो बिजनेस का स्टॉक बढ़ेगा तो यहाँ पर हम परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितने में जो है बिजनेस परचेज कर रहा है गुड्स को, तो ये आपका जो है 2 लाख का, और 10% ट्रेड डिस्काउंट है 2 लाख रुपए का। 2 लाख का गुड्स परचेज कर रहा है, जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितना है आपका 10% है। तो 2 लाख का 10% निकालोगे तो आपका जो टीडी है वो 20,000 रुपये आएगा। देखिए 2 लाख का कितना परसेंट, 10%। तो टीडी जो है आपका वो आया 20,000 रुपया। ये ट्रेड डिस्काउंट है, जिसके लिए हम अलग से कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं, सीधा इसका लिस्ट प्राइस में से माइनस कर देते हैं। तो बताइए कि कितने का बिजनेस ने आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट परचेज किया है, 1,80,000 का गुड्स परचेज किया गया है। इस ट्रेड डिस्काउंट में कोई अलग से जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं, सीधा लिस्ट प्राइस में से घटाते हैं। तो परचेज किया गया है 2 लाख का, जिसमें से टीडी ट्रेड डिस्काउंट है 20,000। तो कितना का बिजनेस ने परचेज किया है, 1,80,000 का। और क्या कैश में परचेज किया गया है, तो यहाँ पर साफ साफ कहता है कि मुकेश से परचेज किया गया है, और कहीं भी जो है यहाँ पर कैश का जिक्र नहीं किया है और मुकेश का नाम दिया गया है। इसका मतलब बिजनेस ने उधार में मुकेश से परचेज किया है।
यहाँ पर मुकेश का नाम लिखेंगे। गिवर कौन है बिजनेस को? क्रेडिट द गिवर मुकेश, पर्सनल अकाउंट के रूल से मुकेश को यहाँ पर हम क्रेडिट कर देते हैं 1,80,000 से। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 4 जून का। 1/4 of the above goods returned to Mukesh for not being up to specifications। तो जैसा कि मुकेश ने बोल करके दिया था गुड्स कि हाँ इस टाइप का गुड्स है, उस टाइप का गुड्स निकला नहीं, तो यहाँ पर जो है 1/4 गुड्स को रिटर्न किया जा रहा है। बिजनेस जो है वो रिटर्न कर दे रहा है मुकेश को। जैसा मुकेश ने बोल कर भेजा था कि हाँ इतनी अच्छी क्वालिटी का, इस रंग का, इस टाइप का गुड्स होगा, और जैसा उसने बताया था उस टाइप का गुड्स निकला ही नहीं। तो कितने का सामान वापस किया गया? पूरा 1,80,000 का नहीं, बल्कि बोला 1/4 जो है स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं था। यानी अगर आप निकालोगे 1,80,000 का, आप निकाल दो कितना 1/4, तो ये आपका आ जाएगा 45,000 रुपीज़। तो उतने का सामान जो है रिटर्न किया गया है। ठीक है, उतने का सामान क्या कर दिया गया है? यहाँ पर बिजनेस ने परचेस किया है, तो यहाँ पर मुकेश को उतना का सामान जो है वापस किया जा रहा है 4 जून को। तो यहाँ डेबिट द रिसीवर, फिर मुकेश से रिसीव करेगा, लिखेंगे मुकेश को डेबिट करते हैं, और 2 यहाँ पर क्या करेंगे हम? परचेस डेबिट है तो परचेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा। सामान स्टॉक आया था, अब स्टॉक जा रहा है बिजनेस, तो परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट करेंगे। कितना का है आपका? 1,80,000 का था, जिसमें से 1/4 जो है रिटर्न हो रहा है मुकेश को, तो ये हो जाएगा आपका 45,000 रुपीज़ का रिटर्न हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो बिजनेस ने कितने का सामान परचेज किया है? उधार में 1,80,000 का बिजनेस ने उधार में परचेज किया है। किससे परचेज किया है? मुकेश से, जिसमें से मुकेश को परचेज रिटर्न यानी कितने का रिटर्न कर दिया? 1/4, 45,000 रुपीज़ जो है मुकेश को बिजनेस ने रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न के पहले कितना पेमेंट करना था? 1,80,000, लेकिन 45,000 का सामान तो वापस ही कर दिया है मुकेश को बिजनेस ने, तो 1,35,000 रुपया बिजनेस को पे करना है। यानी बिजनेस जो है यहाँ पर 1,35,000 रुपीज़ मुकेश को पे करेगा नियर फ्यूचर में। मुकेश कौन है यहाँ पर? मुकेश जो है बिजनेस के लिए क्रेडिटर है, यानी लेनदार है। 1,35,000 रुपया मुकेश लेगा, तो यहाँ पर मुकेश ने रिटर्न कर दिया। तो 1,80,000 में से 45,000 का रिटर्न कर दिया बिजनेस ने, तो 1,35,000 रुपया और पे करेगा बिजनेस, अभी पे करेगा मुकेश को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कितने तारीख का है? ये है आपका 6 तारीख का। कहता है इशू अ चेक टू मुकेश। तो यहाँ पर बिजनेस ने एक चेक जो है इशू किया है, किसके लिए? तो मुकेश के लिए। तो यहाँ पर बोलता है इशू अ चेक टू मुकेश फॉर द अमाउंट ड्यू। ड्यू अमाउंट कितना है? ड्यू का मतलब बकाया, दे, यानी कितना देना है? 1,35,000। तो 1,35,000 का चेक जो है बिजनेस ने इशू किया है मुकेश को। ड्यू का मतलब दे राशि कितना है, अभी कितना देना है। तो अभी कितना देना है? 1,80,000 में 45,000 का वापस हो गया, तो 1,35,000 का देना है। यही ड्यू अमाउंट है, यही बकाया अमाउंट है जो कि मुकेश को देना है, और इसी के लिए बिजनेस ने एक चेक इशू किया है मुकेश को। ड्यू टू हिम आफ्टर डिडक्टिंग 2% एज कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पर जो है मुकेश को पेमेंट किया जा रहा है, और 2% का यहाँ पर कैश डिस्काउंट भी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। चलिए जर्नल एंट्री पास करते हैं। 6 तारीख का मुकेश डेबिट द रिसीवर, रिसीव करेगा 1,35,000 रुपया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मुकेश अकाउंट। इसके बाद यहाँ पर चेक इशू कर रहा है, तो पैसा जो है पेमेंट वो किस तरीके से होगा? यहाँ पर चेक से पेमेंट होगा। तो अगर कैश में पेमेंट होता तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करते, लेकिन चेक से पेमेंट होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक अकाउंट।
क्योंकि बिजनेस जो है पे कर रहा है, तो मुकेश बोला कि 1,35,000 में से आप 2% छोड़ दे रहा है, नहीं ले रहा, तो ये बिजनेस के लिए फायदा है। ये क्या किस नाम से जाएगा, डिस्काउंट रिसिप्ट के नाम से जाएगा, बिजनेस को फायदा हो गया। डेबिट सॉरी क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यहां पे लिखेंगे हम डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा पेमेंट करना है टोटल मुकेश को, उसके सामने लिखिए 1,35,000 रुपये टोटल मुकेश को पे करना है, जिसमें से डिस्काउंट जो है वो कितना परसेंट है, ये डिस्काउंट आपका 2% का है। अगर आप 1,35,000 का 2% निकालोगे तो ये आपका आएगा 2,700 रुपया। कितना आएगा, 2,700 रुपीज़। 1,35,000 का निकालो आप 2%, यानी 2,700 रुपये बिजनेस को फायदा हो गया। तो 1,35,000 में से 2,700 रुपये जो है वो बिजनेस को पे नहीं करना है, तो पे कितना करना है आपका, 1,32,300 रुपया। 1,32,300 रुपया ही बिजनेस को ओनली पे करना है यहाँ पर। ठीक है, कैसे, 1,35,000 टोटल मुकेश को पे करना था, जिसमें से मुकेश ने छोड़ दिया, बोला 2% का हम डिस्काउंट देंगे, तो ये आया 2,700 रुपये। तो 1,35,000 में से आप 2,700 घटा दो, तो बिजनेस ने कितने का जो चेक के थ्रू पेमेंट किया है, 1,32,300 का यहाँ पर चेक के थ्रू बिजनेस ने मुकेश को, अपने क्रेडिटर को पेमेंट किया है। ठीक है, तो ये आपका ट्रांजेक्शन है 6 तारीख का। इसके बाद कितना तारीख का ट्रांजेक्शन है वो देखते हैं हम। इसके बाद आपका 7 तारीख का एक ट्रांजैक्शन है। क्या कहता है आपका 7 तारीख का ट्रांजैक्शन, बोलता है विथड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹2,50,000 फॉर ऑफिस यूज एंड ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज। अब बैंक से विड्रॉ किया गया है, तो किसके बैंक से विड्रॉ किया गया, क्या ऑनर के बैंक से विड्रॉ किया गया है, नहीं, जो बिजनेस का, यहां पर समझाते हैं बात को। यहां पर जो बिजनेस का बैंक में पैसा जमा था उससे विड्रॉ किया गया है, पैसा निकाला गया है। एक तो आपका जो है निकाला गया है, कहता है एक अमाउंट 2.5 लाख रुपए का निकाला गया है जो ऑफिस यूज के लिए निकाला गया है, और 10,000 पर्सनल यूज के लिए निकाला गया है। बिजनेस का पैसा, अब ये पूछिएगा कि ये ट्रांजैक्शन दिया क्यों गया है, आप इसको किस तरीके से समझिएगा। तो विड्रॉ किया है बैंक से 2.5 लाख रुपए फॉर ऑफिस और पर्सनल यूज के लिए यहाँ पर 10,000 रुपये। तो ये नहीं समझना है कि ये आपको ऑनर का अकाउंट से, ये बिजनेस के अकाउंट से निकाला गया है। कोई भी यहाँ पर अगर ट्रांजैक्शन आपका गिवन होता है तो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहता है। अगर ऑनर जो है यहाँ पर 10,000 रुपये जो दिया है क्वेश्चन में आपका, अगर अपने बैंक अकाउंट, अपना पर्सनल बैंक अकाउंट से निकालता तो ये ट्रांजैक्शन यहाँ पर गिवन ही नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ वही चीज़ आपका सवाल में दिया रहेगा जो बिजनेस से रिलेट करेगा या वो बिजनेस की प्रॉपर्टी होगी, उसी अगर उससे रिलेटेड कोई होगा तो यहाँ पर ये सवाल गिवन होगा। बाकी घरेलू खर्च क्या यहाँ पर लिख देगा क्वेश्चन में, घरेलू खर्च तो यहाँ पर नहीं लिखेगा। जो बिजनेस से डील होगा, बिजनेस से लेन देन होगा, बस वही ट्रांजेक्शन का यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर 10,000 जो निकाला गया पर्सनल, 10,000 जो निकाला गया है वो बिजनेस के अकाउंट से, बिजनेस का बैंक अकाउंट से निकाला गया है। क्लियर है बात, तो इसीलिए ये ट्रांजेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो है 7 तारीख का, एक तो ऑफिस यूज़ के लिए निकाला गया है और दूसरा जो निकाला गया है वो आपका पर्सनल यूज़ के लिए है। एंट्री कैसे बनाएंगे वो देखिए। एक तो कैश आ गया बिजनेस में, लिखेंगे हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। देखिए ये कौन सा कैश है आपका, ये जो आया है निकाला गया है बैंक से, मान लो ये बिजनेस का जो है बैंक अकाउंट है, बैंक से जो पैसा निकाला गया है ये आया बिजनेस में, तो बैंक से निकल गया पैसा, तो एंट्री क्या करेंगे, कितना ऑफिस यूज़ के लिए कितना निकाला गया है, ऑफिस यूज़ के लिए निकाला गया है आपका 2.5 लाख रुपए। तो बिजनेस में कैश आया, ये देखिए ये कैश जो है वो कहाँ आ गया, बिजनेस में आ गया, कितना आ गया 2,50,000 रुपया। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिकॉर्ड करते हैं सारी चीज़ों को। बिजनेस में कैश आया, डेबिट वाट कम्स इन, हम 2.5 लाख रुपए को यहाँ पर डेबिट कर देंगे। ठीक है, इससे बिजनेस का बैंक बैलेंस कम हो गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्रेडिट साइड में 2
बैंक अकाउंट कितना से, 2.5 लाख रुपया से। कैश और कैश एट बैंक दोनों बिजनेस के लिए एसेट है, तो एक एसेट इंक्रीज हुआ। एसेट का साइड क्या होता है, मॉडर्न अप्रोच से बता रहे हैं, डेबिट होता है। एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, एसेट घटता है तो हमसे क्रेडिट करते हैं। अभी बिजनेस में 2.5 लाख रुपए कैश आया है तो एसेट बढ़ा है बिजनेस के लिए, तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट को डेबिट कर दिए। सेम चीज बिजनेस का बैंक बैलेंस कम हुआ है तो हम क्रेडिट कर देंगे किसको, बैंक अकाउंट को। 2.5 लाख से क्रेडिट कर दिए, एंट्री। अब यहाँ पर विड्रॉ किया गया है पर्सनल यूज का भी 10,000 रुपया, तो कहाँ से विड्रॉ किया गया है, बैंक से विड्रॉ किया गया है। और ये पैसा तो 2.5 लाख रुपए जो है बैंक से निकल करके, ये 2.5 लाख का जो अमाउंट है वो बैंक से निकल करके ये वाला बिजनेस में आ गया, तो उसके लिए हम कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ये जनरल एंट्री पास किए। बैंक का मतलब बिजनेस का पैसा 10,000 रुपये और निकाला गया, ये पैसा निकाला गया बैंक से, बिजनेस का पैसा। और ये जो है आपका बिजनेस में ऑफिस में नहीं गया, बल्कि ये जो प्रोप्राइटर है ना, ये अपने पॉकेट में रख के अपना पर्सनल इस्तेमाल के लिए ले गया। तो ये बैंक से, बिजनेस के बैंक से पैसा निकाला गया और प्रोप्राइटर जो है या ऑनर जो है ये अपना घर ले गया इस पैसे को। तो बिजनेस का पैसा जो कि बैंक में है, यानी बिजनेस से ही इसने कितना निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, 10,000। तो हम जो बिजनेस का पैसा अगर ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो उसे हम क्या लिखते हैं, ड्राइंग्स लिखते हैं। तो यहाँ पर हम ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कितने से, 10,000 रुपया से। और यहाँ पर हम बैंक से पैसा निकल गया है तो बैंक का एसेट जो है 10,000 से कम हो गया है, यहाँ पर हम बैंक को 10,000 से क्रेडिट कर देंगे, लिखेंगे टू बैंक अकाउंट कितना, 10,000 रुपीज़। अब बैंक से पैसा निकला है यहाँ पर, तो बैंक हम 2 बार नहीं लिखेंगे, बल्कि ये 10,000 इसी में जोड़ देंगे, जिसमें से 2.5 लाख कितने का है, आपका ऑफिस यूज़ के लिए है, और 10,000 जो है आपका वो पर्सनल यूज़ के लिए है ऑनर का। तो यहाँ पर हम सीधी इसको लिख सकते हैं 2,60,000 रुपया डेबिट क्रेडिट जोड़ करके। और हम बार बार बैंक की एंट्री नहीं करेंगे, एक बार करेंगे जिसमें सारा अमाउंट हम जोड़ के लिख देंगे। तो कितना हो गया, 2,60,000 से हम क्रेडिट कर देंगे। बैंक से कितना पैसा निकला, 2.5 लाख और 10,000, 2,60,000, जिसमें से बिजनेस के पास कितना पैसा आया, 2.5 लाख, और ऑनर कितना ले गया अपना पर्सनल यूज़ के लिए, 10,000। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंट्री बनेगा। ये था आपका ट्रांजैक्शन नंबर 7। ट्रांजैक्शन नंबर 7 के बाद आपका कितने तारीख का है, 10 तारीख का है। चलिए मस्त। 10 तारीख का हम सॉल्व करते हैं, इन सबको फिलहाल हम हटा देते हैं अभी। मुकेश को भी सारा पेमेंट हो गया है, ठीक है। दस जून का क्या कहता है, देखिए, परचेज आ मशीनरी फॉर 1 लाख रुपीज। यहाँ पर बिजनेस ने मशीनरी परचेज किया है, इसको बैठाते हैं। बिजनेस ने क्या परचेज किया है, मशीनरी परचेज किया है। कैसे कैसे परचेज किया वो देखते हैं हम। मशीनरी 1 लाख का परचेज किया है, 1 लाख का मशीन परचेज किया है बिजनेस ने। याद रखिएगा, रनिंग कंडीशन से आने से पहले तक जो भी आप इस मशीनरी में, आप मतलब बिजनेस इस मशीनरी पे खर्च करेगा वो उसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो अभी इसका कॉस्ट कितना है मशीन का, 1 लाख, लेकिन अभी इसका कॉस्ट 1 लाख है, लेकिन जो भी अगर मशीन पे खर्च किया जाएगा उसके रनिंग कंडीशन से पहले उसके कॉस्ट में ऐड होता जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या और हो रहा है इसमें।
1 लाख। स्पेंड 5,000 इट्स इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन के लिए आपका जो है वो 5,000 रुपये खर्च किया गया। इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पर 5,000 रुपये खर्च किया गया। बिजनेस ने इस मशीन के ऊपर, देखिए मशीन आएगा, अगर आप उसको इंस्टॉल नहीं करोगे, ज़मीन पर नहीं उसको इंस्टॉल करवाओगे, तो स्विच दबाते ही मशीन जो है वो उसमें कंपन होने लगेगा। तो सबसे पहले उसको इंस्टॉल करवाना मशीन को ज़रूरी होता है, उसको फिक्स करवाना ज़रूरी होता है, और उस पर बिजनेस ने जो है खर्च किया है वो 5,000 रुपये खर्च किया। तो बताइए कि अब 1 लाख कॉस्ट नहीं है, बिजनेस का कॉस्ट कितना है मशीन का जो कॉस्ट है वो 1,05,000 रुपये कॉस्ट है। ठीक है। अब 1 लाख रुपए का जो पेमेंट किया है बिजनेस ने, 1 लाख का जो पेमेंट तो करना पड़ेगा, ये 1 लाख भी और इंस्टॉलेशन का 5,000 भी। 1 लाख रुपए का जो पेमेंट किया गया है वो साफ साफ यहाँ पर लिखता है कि पेमेंट फॉर मशीनरी। 1 लाख का जो मशीन है उसके लिए पेमेंट जो किया गया है वो वाज मेड बाय चेक। ये चेक से किया गया है पेमेंट। किससे किया गया है? चेक से पेमेंट किया गया है। और जो 5,000 है लिखता है आगे, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस वर पेड इन कैश, और इसको किस में किया गया है? कैश में पेड किया गया है। ठीक है। चलिए अब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं। बिजनेस में आया क्या? मशीन आया, तो हम यहां पर मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्रेडिट क्या करेंगे? तो 2, एक चेक से पेमेंट किया गया है, तो बिजनेस का जो बैंक होगा, बैंक से पैसा कटेगा, तो एक यहाँ पर बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि बैंक से पैसा निकल रहा है। कितना? जो चेक से पेमेंट किया गया था, यानी ये वाला जो है वो बिजनेस के बैंक बैलेंस को कम करेगा। जो बैंक में पैसा होगा बिजनेस का 1 लाख रुपये, वहाँ से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बैंक से पेमेंट जो किया गया है उसको हम, चेक से पेमेंट किया गया है उसको हम बैंक लिखेंगे, और जो रिपेयर का खर्च किया गया है ये कैश में किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? कैश जो है वो जा रहा है, तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 5,000 रुपीज़ से। टोटल मशीन कितने का परचेज किया? कॉस्ट कितना है मशीन का? 1,05,000 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे हम 1,05,000 रुपीज़। चलिए, तो ये आपका जर्नल एंट्री बनेगा। ट्रांजेक्शन जो है आपका 10 तारीख तक का हमने कर लिया है, 12, 13, 15 और 20 और 30 तारीख का, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कर पाएंगे। थैंक यू।